सुन्नियों कब जागोगे तुम, ये सुन्नी बेदार कब होगा। इस पर मैं राफजियों और राफजी नुमा पीरों और उनके सहूलतकार पीरों को मुबारकबाद पेश करता हूं। ऐसे माहिर चोर और लुटेरे हैं यहां पर कि तुम्हारी आंख से काजल भी निकाल लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दो और बता दो दुश्मनी किस चीज से है, इसलिए कि कहीं सहाबा के वफादार ना बन जाएं। 2 नंबर पीरों की दुकानदारियां बंद हो गई तो नजराने कहां से आएंगे, चंदे कहां से आएंगे। आर्मी चीफ साहब, आपने ये फरमाया शरीयत को मानते हैं ना ये आइन को मानते हैं, तो इन्हें पाकिस्तान में किस लिए रखा गया है और आप खामोश। इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई। हमें ये हरगिज नहीं उम्मीद थी आपसे कि आप ऐसा करेंगे। उलमा को गिरफ्तार कराया, उन थानों में गए, वो धमकाया गया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज एक इंतहाई अहम मौजू पर हम बात करने लगे हैं। आज कुछ लोगों को मुबारकबाद भी पेश करनी है और कुछ से माज़रत भी करनी है, और दूसरी बात चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी जो कुछ खरी खरी बातें आज हमने करनी हैं। सबसे पहले हम अपने पहले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। उस पर की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक भी ज़रूर किया करें। अपने पहले मौजू की तरफ बढ़ते हैं। 8 अगस्त 2024 शकरगढ़ की सरज़मीन पर एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसकी बड़ी धूम थी, बड़े चर्चे थे, और लोगों के अंदर भी, आवाम के अंदर भी, ख़वास के अंदर भी, उलमाए किराम के अंदर भी, मशाइख में भी, हर एक बड़े पुरजोश थे, बड़े मुतहर्रिक थे, बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार और जज्बे के साथ कॉन्फ्रेंस की बड़े ज़ोर शोर के साथ तैयारी की जा रही थी। और ऐसे में जो है वो कुछ लोगों ने, राफजी नुमा पीरों ने और राफजियों ने साजिशें रची। उस पर भी हमने आपसे बात की थी पहले, जब उन्होंने इब्तिदा के अंदर कुछ शर फैलाने की कोशिश की थी। तो हमारे चैनल पर वो भी वीडियो पड़ी हुई है, ये पीर हैं ये बदमाश के नाम से, अब वो भी समाअत फरमा सकते हैं। और फिर क्या हुआ, खैर कॉन्फ्रेंस की तैयारियाँ ज़ोर व शोर से की गई। उलमा व मशाइख ने वहाँ जाकर कॉन्फ्रेंस कराने वालों के साथ इजहार यकजहती किया, उन्हें मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इर्द गिर्द के मदारिस अहले सुन्नत के मुंतज़िमीन वहाँ गए, उन्हें यकीन दहानी कराई, अपने तलबा की शिरकत की भी यकीन दहानी कराई, और दूर और नज़दीक के तहसीलों और अज़ला के उशाकान मुस्तफ़ा ने इसके लिए बड़ी बड़ी सवारियाँ जो है वो बुक कराई हुई थी, कोस्टर्स, बसें वगैरह कि बड़े ज़ोर शोर के साथ इसकी बड़ी तैयारियाँ थीं, बड़ी मोहब्बत और शौक़ के साथ। क्यों ना होती कि फ़िदा का या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आका पर फ़िदा होने वाले कर रहे थे ये कॉन्फ्रेंस, और दिलो जान से प्यार और मोहब्बत का दम भरने वाले ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ऐसे के अंदर क्या हुआ, वही शरपसंद अनासिर, वही राफजी नुमा पीर और राफजियों के ज़र ख़रीद और उनके सहूलतकार, और कुछ राफजियों ने हुकूमत के साथ अपने जो उनके ताल्लुक़ात हैं उनसे फ़ायदा उठाया, थानों में गए, हुकूमती सतह पर आवाज़ें उठाईं और इस कॉन्फ्रेंस को रुकवाने के लिए भरपूर कोशिश की। हत्ता के उलमा को गिरफ़्तार कराया, उनकी नज़रबंदियाँ कराईं, एक एक माह तक उनकी नज़रबंदियों के पैगामात जारी करवाए, ऑर्डर जारी कराए, यहाँ तक के लोगों से, उलमा से दस्तखत करवाए गए, तहरीर लिखवाया गया कि भाई आप वादा करो, लिख कर दो कि आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत नहीं करेंगे, आप इसमें शरीक नहीं होंगे तो आपको छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक ये सारे ओछे हथकंडे इख्तियार किए गए और भरपूर कोशिश की गई इसको रुकवाने के लिए, और हत्ता के बानियान महफिल कॉन्फ्रेंस उनको धमकाया गया, उन्हें जाकर तरह तरह से धमकियाँ दी गईं। इसके साथ साथ हुकूमती इदारों से उन्हें धमकियाँ दिलवाई गईं, यानी हुकूमती इदारों ने जाकर उनको ख़बरदार किया कि आप जो है ये कॉन्फ्रेंस ना करें वरना ये हो जाएगा, हालात वो हो जाएंगे।
लड़ाई हो जाएगी। इस तरह के जो है वो मामलात करके कॉन्फ्रेंस को रुकवाने की भरपूर कोशिश की गई और बिल आखिर वो इसके अंदर कामयाब हुए। और ये सारी सूरत हाल से जब हुजूर इमाम जलाली कंजुल उलमा मुहद्दिस लाहौरी को इससे आगाह किया गया और उन्हें सारी सूरत हाल बताई गई कि ये हालात बन चुके हैं और सुन्नियों के चंदों पर पलने वाले ये पीर और सुन्नियों से नजराने लेने वाले ये पीर, सुन्नियत का नाम लेने वाले ये पीर और सुन्नियत का लिबादा ओढ़ कर आले सुन्नत के उन मज़ारात पर गद्द नशीन बनकर काबिज होकर बैठने वाले ये पीर, उनके ये करतूत हैं और वो अवाम अहले सुन्नत को भी परेशान कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत को भी परेशान किया जा रहा है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है और अवाम के अंदर इंतहाई इस्तिराब की कैफियत और हालत बन चुकी है। जबकि दूसरी तरफ काफिले उशाकान मुस्तफ़ा के बड़े जोश जज्बे के साथ आने के लिए तैयार हैं। हर तरफ से बड़ी ठंडी हवाएं अवाम की तरफ से आ रही हैं, मशाइख की तरफ से, लेकिन ये राबज़ी नुमा पीर और उनके सहूलतकार ये पीर भरपूर कोशिश करके उन्हें धमका रहे हैं। तो लिहाजा अब इसके बारे में क्या किया जाए? तो इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ ने आपने फरमाया कि हम अवाम अहले सुन्नत को परेशान नहीं करना चाहते और जो है हम उलमा को भी किसी तरह परेशान नहीं करना चाहते। अगर ये हालात बना दिए गए हैं तो कोई मसला नहीं, ये कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी जाए, मुलतवी कर देते हैं हम, ताकि उलमाए अहले सुन्नत परेशान ना हो, अवाम अहले सुन्नत परेशान ना हो, उन्हें किसी तरह की नज़रबंदियाँ या उन्हें किसी तरह की जो है वो अदालती और कचहरियों का सामना ना करना पड़े। तो इस वजह से कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया। इस पर मैं राफजियों और राफजी नुमा पीरों और उनके सहूलतकार पीरों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि तुमने बड़ा तीर मार लिया है, बड़ा मैदान मार लिया है, तुम्हें फतेह मुबीन मुबारक हो। तुमने जो है ये कॉन्फ्रेंस रुकवा कर, कौन सी फिदा का या रसूल अल्लाह कॉन्फ्रेंस रुकवा कर, कि तुम ये क्यों कर रहे हो कि आका हम आप पर फिदा हैं, हम आप पर कुर्बान हैं, ये रुकवा कर तुमने बड़े तीर मारे हैं, तो मुबारक हो तुम्हें। और साथ में अवाम अहले सुन्नत से भी, उलमाए अहले सुन्नत से भी, मशाइख अहले सुन्नत से भी माजरत खा हूँ कि भी आपकी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी और ये कॉन्फ्रेंस ना हो सकी, लेकिन इसकी वजूहात क्या है, हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। ये इतना दीदा दिलेर कैसे हुए हैं ये राफजी नुमा पीर कि ये अब धमकियां देंगे, अहले सुन्नत के प्रोग्राम्स रुकवाएंगे, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस मुलतवी करवाएंगे। क्यों? इसलिए कि सुन्नियों हम मुत्तहिद नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात यह है कि हम मसलहत का शिकार हो जाते हैं। चलो छोड़ो जी, देखें जी ये जी मौलवियों के हैं, हमारे सुन्नी को ऐसे कहते जी ये मौलवियों के चक्कर है। मैं पूछना चाहता हूं जिस वजह से ये कॉन्फ्रेंस रुकवाई गई वो वजह था इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ हू का वहां आना, कि वो तशरीफ ला रहे हैं, वो आ गए तो 2 नंबर पीरों को, राफजियों के सहूलतकारों को वहां अपनी मौत नजर आ रही थी कि इसने कुरान और हदीस के दलाइल के साथ यूं सुन्नी अवाम को बेदार कर देना है कि हमारी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। तो उन्होंने फिर ये कॉन्फ्रेंस रुकवाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी और कामयाब भी हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूं, इमाम जलाली ज़ीदा शर्फ ने आकर कुरान और हदीस के दलाइल ही दे देने थे, सुन्नियों को मुस्तफ़ा का इश्क के जाम ही तो पिलाने थे, मोहब्बत सहाबा का दर्स ही तो देना था, अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के दर की गुलामी ही तो सिखानी थी। दुश्मनी किस चीज से है? इसलिए कि कहीं सहाबा के वफादार ना बन जाएं, कहीं अहले बैत के वफादार ना बन जाएं, कहीं इश्क मुस्तफ़ा के ये जाम पीकर और फिदा का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाकर कहीं कादियानियत के खिलाफ शीशा पलाई की दीवार बनकर न उठ खड़े हों और इन्हें इल्म आगही आ जाए तो हम 2 नंबर पीरों की दुकानदारियां बंद हो गई तो नजराने कहां से आएंगे, चंदे कहां से आएंगे, हमारे ये ठाट बाट पे तो खत्म हो जाएगी। सिर्फ इसलिए
तुमने ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी करवाई है। सुन्नियों कब जागोगे तुम? ये सुन्नी बेदार कब होगा? जब ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, सुन्नी अवाम निकल कर सड़कों पे आ जाती और इदारों को बताती हम मुस्तफा के नाम पर कल भी फिदा थे, आज भी फिदा हैं और क़यामत तक फिदा रहेंगे, हमारी नस्लें फिदा रहेंगी। और करो मदह अहले दुआर रजा, पर इस बला में मेरी बला कि मैं तो गधा हूं अपने करीम का, मेरे दीन पारा इना नहीं। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं और हम लोगों के डराने में आने वाले नहीं हैं। ये चाहिए था। अब किसी के ज़हन में ये आ रही है बात कि इमाम जलाली ने क्यों फरमाया चलो मुलतवी कर दो, ये क्यों किया? क्या वो डर गए? नहीं, उन्होंने सिर्फ अवाम अहले सुन्नत की खातिर ये किया कि वो किसी परेशानी या किसी इम्तिहान का शिकार ना हो जाएं, उनकी सहूलत के लिए और उनकी खैरखाई के लिए और उनके दीगर मसाइब से बचाने के लिए। क्योंकि अगर ये होती आ जाते तो फिर क्या कुछ होता वहां, वो तो फिर रब मेरा जानता है। तो इसलिए सुन्नी अब बेदार हो जाओ, उठो और पहचानो इन 2 नंबरों को। कॉन्फ्रेंस तो मुलतवी हो चुकी, सो हो गई, लेकिन वहां के शकरगढ़ के सरजमीन के शाकान मुस्तफा, सहाबा के वफादार, अहले बैत अतहार की मोहब्बत का जाम पीने वाले और औलिया किराम के साथ अकीदत और मोहब्बत का ताल्लुक कायम रखने वाले, उन सब सुन्नियों से मेरी गुजारिश है, इन 2 नंबरों को पहचान लो, इनके नजराने बंद कर दो, इनके चंदे बंद कर दो, इन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दो और बता दो या तो वापस पलटो अहले सुन्नत में, तो फिर ठीक है, वरना फिर हम तुम्हारा इस्तकबाल फूलों से नहीं किसी और चीज से करेंगे। सुन्नियों बेदार हो जाओ। वैसे पूरी दुनिया के सुन्नियों को बेदार होना चाहिए, बिलखुसूस हर पाकिस्तानी सुन्नी को बेदार होना चाहिए और अखस्सुल खास शकरगढ़ के सुन्नी तो बिलखुसूस खास तौर पर बेदार हो और बता दें ये सारे इन 2 नंबरों को कि भी ये हाँ रजा के वफादार हैं। इमाम अहमद रजा ने जिनको इश्क मुस्तफ़ा के जाम पिलाए हैं, ये उनके हकीकी वारिस हैं और उसके मसलक के पास बांध खड़े हुए हैं, यहां पर रहते हैं और किसी तरह से भी किसी राफजी को, नीम राफजी को आइंदा इसी की हरकत करने की जो है वो इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। तो सुन्नियों बेदार हो जाओ। माजरत ये कॉन्फ्रेंस मुलतवी हुई, लेकिन हुई क्यों? हमारी सुस्तियों की वजह से, हमारे वजह से। तो इसलिए बेदार हो जाओ, उठ जाओ। अब आज ये रुकी, कल और रुकवाई जाएगी, परसों रुकवाई जाएगी, फिर अहले सुन्नत के सारे प्रोग्राम मुलतवी क्यों? सिर्फ इन नीम राफजियों की वजह से। इसलिए कि अहले बैत अतहार को जो है वो अंबिया से बढ़ाकर बयान नहीं करते, हम असहाब रसूल को हम गालियां नहीं निकालते, सब्बो शितम नहीं करते। इसलिए अगर कह जी मोहब्बत अहले बैत तो सुन्नी के खून के एक एक कतरे के अंदर बसी हुई है। अहले बैत के साथ वफादारी सुन्नी के कतरे कतरे के अंदर बसी हुई है। असहाब रसूल के साथ इश्क मोहब्बत सुन्नी के खून के एक एक कतरे के अंदर वाबस्ता है। ये कोई कुरेद कुरेद कर भी निकालना चाहे तो नहीं निकाल सकता। तो इसलिए हमें बेदार होना चाहिए। जाग उठो। अब तो ख्वाब गफलत से जागो। मेरे इमाम ने फरमाया था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। अरे सुन्नी तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। ऐसे माहिर चोर और लुटेरे हैं यहां पर कि तुम्हारी आंख से काजल भी निकाल लेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक है जेब से कोई चीज निकाल ले और एक आंख के अंदर से सुरमा निकालना और बंदे को खबर भी ना लगे आंख से सुरमा निकाला जाए, पता भी ना चले। पर मैं ऐसे बला के डाकू हैं यहां पर, राजन है यहां पर, जो तुम्हारे अकीदों पर हमला करने के लिए बैठे हुए हैं और तुम्हारे असहाब व अहले बैत के साथ वफादारियों पर हमला करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसलिए सुन्नियों अब बेदार हो जाओ। अब दूसरी बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने कल यानी 8 अगस्त को ही खिताब करते हुए उसकी काफी सारा खुलासा हमने पिछली वीडियो के अंदर रखा था। उलमा मशाइख कन्वेंशन इस्लामाबाद के नाम से जो हमारा पिछला वीडियो आया है उसको आप तफसील से सुने और लाजमी सुने साहब आप, कि उसके अंदर हमने बहुत सी चीजों को रखा है और खुलासा बयान किया है। और एक चीज जो मैं कल बयान नहीं की थी, तवालत की वजह से खुसूसी तौर पर आज उसका जिक्र करने लगा हूं, क्या है? आर्मी चीफ साहब, आपने ये फरमाया वहां पर कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानते वो पाकिस्तानी ही नहीं है। जो पाकिस्तानी नहीं है कौन? जो शरीयत और आइन को ना माने। जब आप उसे पाकिस्तानी नहीं मानते तो उन्हें पाकिस्तान में रहने की इजाजत क्यों दे रहे हैं? फिर जो आइन को नहीं मानते वो कादियानी, जो शरीयत को नहीं मानते वो भी कादियानी। आइन पाकिस्तान के अंदर है कि ये खुद को मुस्लिम नहीं कह सकते, शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, दीन इस तरह हाथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, न रख सकते। शरीयत को मानते हैं ना ये आइन को मानते हैं, तो इन्हें पाकिस्तान में किस लिए रखा गया है? क्यों इन्हें नहीं निकाला जाता यहां से? इन्हें फारे करें फिर। आप आपने खुद फरमाया ये पाकिस्तानी नहीं। जब पाकिस्तानी नहीं है तो पाकिस्तान में रह कैसे सकते हैं? पाकिस्तानी आइडेंटिटी इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यहां रह कैसे सकते हैं? आइन के खिलाफ कोई बोले उस पर क्या होता है? गद्दारी। कोई इसको ना माने आइन को तो गद्दारी का मुकदमा है। यह आइन को भी नहीं मान रहे तो इसके खिलाफ आपकी जुबान से एक जुमला भी कल ना निकला। क्यों ना? ये हमारे वजीर आजम की जुबान से कोई जुमला, बल्कि अंदरून खातिर इशारतन किरायतन अकलियतों के आड़ के अंदर, तहम्मुल बुर्दबारी और इत्तेदाल पसंदी की आड़ के अंदर उलमा को यह दर्स दिया गया कि अभी हम इनको बर्दाश्त करो, ये भी अकलियत हैं। वो आइन को मानते ही नहीं है, हम अकलियत कैसे उन्हें मान लें? वो शरीयत मानते ही नहीं, वो तो गद्दार हैं। लिहाजा आर्मी चीफ साहब, आप सैयद बादशाह हैं और हाफिज कुरान भी है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, आपके पास डंडा भी है और आपकी खून के अंदर, आपके जिस्म के अंदर खून मुस्तफा भी है। आपका तो यह हक बनता था, आप क्लियर कट कहते कादियानी को पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा, या कम से कम इतना तो जरूर कहते ना कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला फौरन वापस ले, किसी तरह से भी कादियानी को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अफसोस आपने ऐसा कोई जुमला ना बोला, ऐसे कोई अल्फाज आपकी जुबान मुबारक से सादर ना हुए, तो ये होना चाहिए थे। तो हम आपसे फिर गुजारिश कर रहे हैं कि आप करम फरमाएं, आप जो है वो इस चीज को देखें। आपके नाना जान की खत्म नबूवत पर हमला हुआ है, मेरे नाने की शरीयत पर, मेरे नाने की वजह से शरीयत है ही कोई नहीं, मेरे नाने की या किसी और के नाने की बात नहीं की गई, उसके ऊपर हमला नहीं किया गया। आप तो सैयद ज़ादे हैं, खून रसूल हैं, आपके तो नाना जान हैं, उनकी खत्म नबूवत पर हमला हो रहा है, उनकी शरीयत को नहीं माना जा रहा, उससे गदारियां की जा रही हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर तारीफ की सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने इदारों के अंदर बैठकर उसकी इजाजत दे रही है और आप खामोश। इंतहाई अफसोस का मकाम है, इंतहाई। हमें यह हरगिज नहीं उम्मीद थी आपसे कि आप ऐसा करेंगे, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि आप इस पर जरूर एक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को खबरदार करेंगे कि यह फैसला वापस लो। और आइन के अंदर जिस तरह मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीब रहमान हजारवी दामत बरकातुहुल आलिया ने तजावीज़ पेश की, हमने अपने चैनल पर उसको भी बयान किया है, वो भी पड़ी हुई है। नाज़रीन अगर आप उसको सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। उसके अंदर जो उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं पार्लियामेंट के अंदर की, कि ये कुछ लफ्जों का जो है वो इसके अंदर इजाफा कर दिया जाए ताकि जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बिल्कुल बेमुअस्सर हो जाए, बेअसर हो जाए और आइंदा के लिए क़यामत तक के लिए इनका नात का और दरवाज़ा बिल्कुल बंद हो जाए।
तो आप जो है ये काम ज़रूर करें। पार्लियामेंट में भी जो है उन अल्फाजों का इजाफा करवाएं कानून के अंदर जिनका मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने फरमाया, और सुप्रीम कोर्ट को भी आड़े हाथों लें और जो है उसने कहे कि यह वापस ले फैसला। हमें उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर करम फरमाएंगे, ज़रूर नज़र फरमाएंगे और ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे। क्यों ना करें आप, क्या आपके नाना के दीन की बात है, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो इसलिए इस पर ज़रूर जो है वो निगाह दौड़ाएं आप। नाज़रीन किराम, आप अहबाब से भी गुजारिश है कि इस आवाज़ को बुलंद करें, दोनों तरह की, खत्म नबूवत के हवाले से भी और नीम राफजियों और राफजियों के सहूलतकारों की तरफ से भी, दोनों को आपने जो है वो नहीं छोड़ना। कोई कादियानी को नहीं छोड़ना, किसी नीम राफजी को जो सुन्निया के प्रोग्राम्स पर हमलावर होने की कोशिश करे छड़ना उन्होंने भी नहीं, लेकिन पुरअमन तरीके से, तशद्दुद नहीं, और जो है कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना, पुरअमन तरीके से। और जो है इसके ऊपर हमने जो है वो काम करना है। दुआ खालिक के कायनात हम सबको खत्म नबूवत पर हमेशा पहरा देने की तौफीक अता फरमाए और मसलक हक अहले सुन्नत व जमात पर हमेशा पहरा देने की तौफीक अता फरमाए।